औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा हिस्सा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हिस्से में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया था। और इस हिस्से में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जाने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दरअसल ग्राफ क्या है। फिज़िक्स में, साइंस में या मैनेजमेंट, स्टैट, इन तमाम सब्जेक्ट्स में ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ग्राफ दरअसल आपको आपके डाटा को पिक्चर की फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है और बहुत कम वक्त में आप उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस डाटा से, अगर वही ग्राफ की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंटेड हो। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है और वो रेफरेंस हम इस फॉर्म में, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, और इस तरह के रेफरेंस को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सिस्टम कैसे बनता है, तो इसको बनाने के लिए अगर मैं एक बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख दूं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे तो नंबर लाइन कैसी होती है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, कुछ ऐसी, जिसके दरमियान में एक वैल्यू 0 होगी, इसके एक तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव और एक तरफ सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इसी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक और नंबर लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर दें और उसका भी 0 यहीं पर हो, और फिर ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और ये नेगेटिव होंगी। तो ये जो हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस को जोड़ने से एक, हम ये कह लें कि फिगर बनी है, उसको हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर भी हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे दोनों लाइंस का 0 आपस में मैच कर रहा है, और फिर इन वैल्यूज को हम कह सकते हैं कि ये वाले हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये वाला हमारा नेगेटिव एक्स है। अब इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कह लेते हैं, तो फिर ऊपर वाली साइड ये होगी हमारी पॉजिटिव वाई और ये वाली साइड हमारी होगी नेगेटिव वाई। तो इस पर अब ग्राफ ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। अब स्केलिंग क्या होगी? स्केलिंग होगी कि इसको मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस तरह से हमने कुछ भी इसके ऊपर स्केल बना लिया, पर अभी हम ये नहीं देख रहे कि इसके ऊपर हम क्वांटिटी कौन सी रख रहे हैं और उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक हमारे यहाँ ये मिथ बनी हुई है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसी पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखेंगे और इसको फिर हम इंडिपेंडेंट एक्सिस करके नाम दे देंगे, और इस वाली एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस को हम लोग डिपेंडेंट एक्सिस करके नाम दे देते हैं। और इस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज लिखेंगे। अब डिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी? ये दरअसल वो वाली क्वांटिटीज होंगी जो कि डिपेंड कर रही होंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिखी हुई क्वांटिटीज पे। सही, यहां तक ये बात बहुत आसान थी और समझ आ गई। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं और फिर वहां से हम समझेंगे कि दरअसल इस ग्राफ को फिर हम रीड कैसे करें। सपोज कर लेते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं। तो अब हमें पता है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कि टाइम खुद ब खुद चलता जा रहा है और इसको हम किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकते। और इस एक्सिस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब हमें यह भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट के यूनिट दरअसल मीटर्स होते हैं, तो इस तरफ जो भी क्वांटिटीज लिखी होंगी उनके साथ एक अंडरस्टूड बात है कि यूनिट मीटर होगा। ऐसे ही टाइम के साथ यूनिट क्या होगा, वो हम सेकंड्स कह लेते हैं।
और अब हम यहाँ पे सपोज करें कि हमने इक्वल इंटरवल्स इस तरह से ले लिए कि ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड एंड 8 सेकंड्स। जबकि इस डिस्प्लेसमेंट्स को हम मीटर्स में लेते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर एंड 12 मीटर। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास अब एक एक्सिस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इन पे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। सपोज करें हम इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट ओरिजिन है, अब सपोज करें कि अभी आप यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, आप अपने रूम में या किसी भी तरह से जहां पर भी आप मौजूद हैं, आप किसी एक कुर्सी को या मेज को या किसी एक जगह को आप समझ लें कि वो ये 0 पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। अब हुआ ये कि आपने स्टॉप वॉच ऑन की और आपने उस पॉइंट से दूर जाना शुरू कर दिया। सपोज करें आप किसी स्पीड के साथ चल रहे थे और 1 सेकंड में आप उस पॉइंट से 2 मीटर दूर चले गए। अब अगले मजीद 1 सेकंड में आपने दोबारा 2 मीटर दूर गए, तो अब ये 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 4 मीटर। अब देखें, पहला 1 सेकंड और दूसरा 1 सेकंड, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है कि जो टाइम के इंटरवल्स हमने अगर रखे हैं तो तमाम 1 सेकंड के लिए जो हम जगह छोड़ेंगे वो बराबर होगी। और ऐसे ही इस तरफ वाई एक्सिस पर भी ये वैल्यूज आप देखें कि ये बराबर है। तो मतलब आपने पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में भी आपने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब तीसरे सेकंड में अब दोबारा से उतना ही डिस्टेंस, यानी 2 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करते हैं। तो अब आप जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कुल मिलाकर 6 मीटर दूर आ चुके हैं। अच्छा, अब जब आप पहुंचे, अब यहां पर आप आके रुक गए। अब टाइम तो नहीं रुका, तो थोड़ी देर बाद घड़ी पर 3 से 4 सेकंड्स हो गए और आप वहीं पर खड़े थे। तो अब आपका फासला वही 6 मीटर ही रहा, चेंज नहीं हुआ। अब घड़ी पर फिर से 5 सेकंड हो गए, मतलब घड़ी तो चलती जा रही है, घड़ी नहीं रुक सकती। तो आपका फासला तब्दील नहीं हो रहा क्योंकि आप मूव भी नहीं कर रहे, आप उसी जगह पर रुके हुए हैं। उसके बाद अब आपने अगले 1 सेकंड में बहुत तेजी से एक छलांग लगाई और आपने सपोज करें कि उस 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस, और अब आप उस पॉइंट से दूर नहीं, उस पॉइंट के करीब वापस आ रहे हैं। तो अब ऐसा होगा कि आप टोटल 6 मीटर दूर थे और अब आपने अगले इस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 4 मीटर। तो अब आप उस पॉइंट से कितना दूर हैं? जब आपका टाइम 6 सेकंड हुआ तो आपका उस पॉइंट से फासला अब खाली 2 मीटर रह गया, क्योंकि इस 1 सेकंड में आपने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उससे अगले सेकंड में आपने फिर से 2 मीटर ट्रेवल किया, तो अब आप दोबारा से यहां पर आ गए जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी। अब हम इन सारे ये जो पॉइंट्स थे इनको एक लाइन की मदद से हम इनको जोड़ लेते हैं। और आप यूं देख सकते हैं कि ये ओरिजिन को आपने जोड़ा फर्स्ट डॉट के साथ, फिर इस डॉट को, इन डॉट्स को ऐसे हम जोड़ लेते हैं, इनको भी हम इसी ग्रीन लाइन ही से जोड़ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। फिर ये लाइन यहाँ पे इस तरह से, और ये अब ये जो एक लाइन बनी है, ये लाइन दरअसल आपके तमाम मोशन की एक प्रोफाइल है। आपको ये अपना मोशन बता रही है कि आपने कैसे मूव किया। अच्छा, अब हम इस ग्राफ से थोड़ी देर अपनी तवज्जो हटाते हैं और हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो कि है स्लोप। अब स्लोप क्या है? जब भी आप किसी पहाड़ी या किसी भी इस तरह के इलाके में जाते हैं जो ऊंचा नीचा हो, तो वहां पर ये ढलवान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये पहाड़ी की ढलवान ज्यादा है या कम है, तो उसको हम स्लोप का नाम देते हैं। अब इस ग्राफ में भी दरअसल इस लाइन की कोई एक स्पेसिफिक स्लोप है, ऐसे ही इस लाइन की भी एक स्लोप है जो कि डिफरेंट है। एक स्ट्रेट लाइन मतलब जो सीधी है उसकी भी एक स्लोप मौजूद है। अब हम इस स्लोप को फिजिक्स में डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम फाइंड करते हैं, डिफाइन इस तरह से करते हैं कि सम फाइनल वैल्यू ऑफ y यानी y2 माइनस सम इनिशियल वैल्यू ऑफ y जो कि y1 होगा, डिवाइडेड बाय सम फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस सम इनिशियल वैल्यू ऑफ x यानी x2 माइनस x1। यानी आप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी।
अच्छा, अब यहाँ पर अब थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा कि वाई एक्सिस पर हमने कौन सी क्वांटिटी रखी है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। यानी अगर y2 और y1 की कुछ वैल्यूज कुछ भी हो, जैसे 10 मीटर और 20 मीटर या 25 मीटर और 30 मीटर, तो जब आप उन दोनों क्वांटिटीज को माइनस करेंगे तो ऊपर यूनिट क्या होगा, वो यूनिट होगा मीटर। और नीचे ये दो क्वांटिटीज कौन सी हैं, ये दोनों क्वांटिटीज हैं आपकी टाइम। यानी देखें x पर कोई भी दो वैल्यूज ले लें, 7 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड या 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, तो आंसर में यूनिट क्या होगा, वो होगा सेकेंड। अब आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि ये स्लोप दरअसल बराबर होगी वेलोसिटी के। यानी जहां से आपके पास जो भी वैल्यू ऑफ स्लोप आएगी वही दरअसल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, बट जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि अब यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बजाय वेलोसिटी गिवन होती तो फिर स्लोप से क्या मीनिंग निकलता। तो फिर हमारे पास स्लोप हो जाती, स्लोप इज इक्वल टू, अच्छा y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y अवर डेल्टा x भी लिख सकता हूं। तो अब ये डेल्टा y अगर यहाँ पर क्वांटिटी होती वेलोसिटी, तो इसका यूनिट यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे इसका यूनिट फिर होता मीटर पर सेकेंड, और नीचे यहाँ पर दोबारा से टाइम ही अगर होता तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो अब देखें, अब ये क्वांटिटी क्या बन गई, अब ये क्वांटिटी बन चुकी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी देखें ये स्लोप के बराबर है, बट हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दरअसल बराबर होता है एक्सीलरेशन के। तो अब देखें, थोड़ी देर पहले ये स्लोप बराबर थी वेलोसिटी के, अब वही स्लोप बराबर है एक्सीलरेशन के, और हमने चेंज क्या किया, हमने चेंज की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी। तो यानी आपके पास कोई भी ग्राफ हो, आप उसकी स्लोप निकालें और वो स्लोप आपको उस ग्राफ से रिलेटेड वैल्यूज देगी। इसको इस क्वांटिटी को, अभी आपके लिए शायद चीज एक स्टेप फर्दर अहेड है, बट फिर भी आप इसको आगे जाके फिजिक्स में आप इसको डेरिवेटिव कहा करेंगे, ये रेट ऑफ चेंज भी कहा करेंगे, कि दरअसल ये स्लोप क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, के डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, वहां से हमें स्लोप मिलेगी। और वो स्लोप अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो वो हमें वेलोसिटी देगी, और अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। अच्छा, हम यहां से कुछ वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करें कि फ्रॉम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप से, और स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप देखें, आपका इंटरवल क्या है, 0 से लेके 3 तक, तो अब देखें ये आपकी फाइनल वैल्यू है और ये आपकी इनिशियल वैल्यू है। तो इस फाइनल वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है, 6, तो y2 आपका हो जाएगा 6 माइनस y1 आपका क्या हो जाएगा, अब y1 आपका होगा ये वाली वैल्यू और वो है 0, डिवाइडेड बाय x2 आपका क्या है, x2 आपका है 3, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की फाइनल वाली वैल्यू, तो वो है 3 माइनस 0, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 2। सही हो गया। तो वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 आपकी है 0 to 3, और वो है 2 के बराबर। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 5, तो इसको मैं वेलोसिटी 3-5 लिख लेता हूं, ज्यादा आगे बेहतर हो जाएगा। तो वो हमारे पास बराबर होगी स्लोप ऑफ द लाइन, किस लाइन की स्लोप, 3-5 लाइन की स्लोप,
और वो हम उसको इस तरह से लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे y2 क्या है, y2 आपका है 6, क्योंकि ये देखें ना आपका x2 क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है 5, इनिशियल पोजीशन क्या है 3, इस फाइनल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस ये वाली वैल्यू होगी 6 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 3। तो अब जब ये ऊपर 6 माइनस 6 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0 होगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ 3 to 5 क्या है 0, और हमने जब इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे तो तब भी हम यही कह रहे थे कि आप इस पॉइंट पर आके रुक गए हैं। अब चूंकि टाइम चलता जा रहा है और आप उसी जगह पर रुके हुए हैं तो इस वजह से आपकी वेलोसिटी 0 थी, और हमें स्लोप ने भी यही कहा कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब हम इस एक इंटरवल, इस एक सेकंड वाले इंटरवल की वेलोसिटी चेक करते हैं। इसमें आप देखें ये इसको हम कहेंगे वेलोसिटी 5 6, तो ये भी बराबर होगी स्लोप के, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं। अब y2 की वैल्यू क्या होगी, अब देखें ये आपका सेकंड पॉइंट है और ये अब आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट पे आपके पास वैल्यू है 6 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है ये वाली, और ये वैल्यू है 2 माइनस, अब 5 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, वो थी 6 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 6 माइनस 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4/1, जिसको हम फिर कह सकते हैं कि ये दरअसल v5 बराबर है -4 के। अब देखें वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब पहले वेलोसिटी हमारी 2 थी, फिर 0 हुई और फिर 4 हो गई, लेकिन साथ माइनस साइन ये बता रहा है कि पहले बॉडी किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो चुकी है। और हमने जब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो तब हमने यही एक्सप्लेन किया था कि हमने पहले इस बॉडी से इस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से दूर गए, फिर रुके रहे, और फिर उसी पॉइंट की तरफ हमने छलांग लगाकर उसके ज्यादा करीब आ गए। तो हमने यही देखा कि जब दूर जा रहे थे तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, जब उस पॉइंट के करीब आ रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो हमें इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस ग्राफ से, और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये तो हमने ये देख लिया कि ये जो ऊपर लाइन बताई गई है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। अब इसी ग्राफ से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन है, मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक हम पहले उसको डिराइव कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। अब सपोज करें कि इस ग्राफ को हम कुछ इस तरह के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने एरियाज बनते हैं, पहली ये वाली ट्रायंगल, दूसरा ये वाला एक रेक्टेंगल होगा, फिर ये ट्रायंगल और ये वाला एक स्क्वायर बन जाएगा, या रेक्टेंगल कह लें, कुछ भी। अच्छा, इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि एरिया अंडर द कर्व, और वो एरिया ऑफ कर्व बराबर होगा। अच्छा, अभी यहां पर हम सपोज कर रहे थे हम खाली ये वाला एरिया देखना चाह रहे हैं, ये रेक्टेंगल वाला एरिया, ताकि हमारे लिए बहुत सिंपल एक चीज हो। तो एरिया ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, तो वो रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इसकी लेंथ में कौन सी क्वांटिटी है, जब हम इसकी लेंथ देखें तो लेंथ में हमारे पास यूनिट आएगा मीटर, मतलब वो कोई भी नंबर्स होंगे लेकिन उनके साथ यूनिट क्या होगा, मीटर। और विड्थ में कौन सी क्वांटिटी है, विड्थ में है टाइम, तो मीटर एंड सेकंड। तो ये हमारे पास एक अजीब चीज हो गई कि ये तो मीटर और सेकंड कुछ मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम इस
ये एरिया ऑफ द कर्व ने हमें दिया मीटर सेकेंड। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, हम ये चेक करने के लिए देखते हैं। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस, या हम यहां से ये देखते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है। वेलोसिटी हमें पता है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, और सॉरी हम एक मिस्टेक कर रहे हैं छोटी सी। यहां पर अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व जब हम मेजर कर रहे हैं तो इस तरफ हम वेलोसिटी लेंगे। तो वेलोसिटी का यहाँ पे यूनिट चूंकि मीटर पर सेकंड होगा, तो इसकी लेंथ का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और इसकी विड्थ का यूनिट होगा सेकंड। अब यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि ये मीटर पर सेकंड और सेकंड ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस एरिया अंडर द कर्व का यूनिट होगा मीटर। हमें पता है कि मीटर तो यूनिट होता है लेंथ का, यानी एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ कर्व, ये हमें यहाँ पे मीटर दे रहा है, यानी मीटर से क्या मुराद है, ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दे रहा है। यानी अगर हम इस कर्व का सारा एरिया कैलकुलेट करें, यानी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले आपको इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, बेस इसकी क्या है 3, इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 6, तो आप यहां से इसका एरिया निकालेंगे। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ और विड्थ से। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ आप सपोज कर लें 6 मल्टीप्लाई विड्थ क्या है 5 माइनस 3, तो वो हो जाएगी 2, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया बराबर होगा हाफ, इसकी बेस कितनी है 1 और हाइट कितनी है 4। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ, इसकी बेस कितनी है 1 और इसकी हाइट कितनी है 2। और ऐसे ही इस रेक्टेंगल के लिए आप लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, लेंथ इसकी है 1 मल्टीप्लाई विड्थ इस सॉरी लेंथ इसकी 2 है, यानी ये 2 के बराबर है ना एक ब्लॉक, और विड्थ इसकी है 1। तो अब आप इन सारे एरियाज को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 3 और ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये टोटल हो जाएगा 10 और 20 22 26 मीटर। तो हमने टोटल 26 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें यहां से पता चल रहा है।